अस्सलाम वालेकुम जी। वो जो 4 ख़वातीन थी जिन्होंने उस शख्स को मारा था और हिरासमेंट का औरत कार्ड का एक टूल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, ये इन्होंने पहली दफ़ा नहीं किया। इससे पहले भी ये प्रोफेशनली ये तमाम के तमाम अमूर सर अंजाम देती रहती हैं। आज मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मेरे हाथ में लग गए हैं। ये जो आप शख्सियत देख रही हैं लारेब तारिक है, जो कि 3D लाइफस्टाइल एक ब्यूटिशियंस का एस्थेटिक क्लिनिक है, जहां पर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ या स्टार्स आते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वो बोटॉक्स करवा सकते हैं अपने ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी किस्म की इन्हेंसमेंट चाहते हैं ब्यूटी की, तो वो तमाम की तमाम सर्विसेज ये 3D लाइफस्टाइल से ले सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप पेज भी जाकर देख सकते हैं। ये यहाँ पर PR मैनेजर या मार्केटिंग हेड के तौर पर काम करती हैं। ये इनका अपना इंट्रोडक्शन खुद आप सुन लीजिए। My name is Lareeb Tariq and I am the PR head of 3D Lifestyle. इसी 3D लाइफस्टाइल के ऑफिस में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है सुहेल रफी, जो कि ब्रांच मैनेजर है जोहर टाउन ब्रांच का। उसका भी इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल रफ़ी है। मैं 3D लाइफस्टाइल जोहर टाउन ब्रांच में सेंटर मैनेजर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे कुछ अर्सा पहले यही लड़की जो इस बच्चे को मार रही थी, उन 3 लड़कियों के साथ मिलकर इस लड़की लारेब ने सुहेल को गाली दी, फक यू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सेम वर्ड्स हैं जो कि मेरे ज़राए ने मुझ तक पहुँचाए हैं। और जब इसने इस लड़के को गाली दी तो इसने एक इस्तीफ़ा जो है, अपना रिज़ाइन जो है 3D लाइफस्टाइल को पेश कर दिया और कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा, इस कुलीग ने मुझे गाली दी है। जिस पर उधर की जो हायर मैनेजमेंट थी उन्होंने फैसला किया कि आप इस्तीफ़ा ना दें, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। लिहाजा उन्होंने एक कमेटी बना दी। अगले दिन ये ऑफिस आया सुहेल, और ये लारेब भी ऑफिस आई। इनका लिफ्ट के अंदर टाकरा हो गया और इसने उस पर हिरासमेंट के इल्ज़ामात लगा दिए। और जब हिरासमेंट के इल्ज़ामात लगाए तो उस लड़के ने मेल की, एक ये मेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हायर मैनेजमेंट को, कि इसने कल मुझे गाली दी और आज मुझ पर हिरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया है। लिहाजा पूरे ऑफिस में CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, आप वो फुटेजेस निकालें। अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे निकाल दें, और अगर ये गिल्टी है तो इसको कहें मुझसे माफ़ी मांगे या मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा। फौरी तौर पर जो हायर मैनेजमेंट थी उन्होंने ये मेल में देखें, HR को ऑर्डर जारी किए कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके 1 घंटे में रिपोर्ट दी जाए। CCTV फुटेजेस चेक की गई, लिफ्ट में भी वो CCTV फुटेज मौजूद थी और जो कॉरिडोर था उसकी भी CCTV फुटेज मौजूद थी, जिसमें किसी भी किस्म की हिरासमेंट या टच करना या उसको जुदोकोब करना साबित नहीं हुआ। जिसके नतीजे में इस लारेब तारिक को हायर मैनेजमेंट ने टर्मिनेट कर दिया और इसकी सैलरीज रोक लें। जब इसने देखा कि मेरी नौकरी भी ख़त्म हो रही है, पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इसने फौरी तौर पर इस लड़के सुहेल से जाकर माफ़ी मांग ली। और क्या ज़र्फ़ है इस लड़के का, इसने फौरी तौर पर इसको माफ़ कर दिया और ये वहीं पर अब दोबारा काम कर रही है। अब ये देखिए कि अगर ये लड़के ने इसको हिरास किया होता और वो कहीं साबित हो जाता, वो लड़का वहाँ पर जॉब कर सकता था 3D लाइफस्टाइल में? कभी भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। बल्कि वो 3D लाइफस्टाइल उसके अगेंस्ट जो है एक बड़ी सोशल मीडिया पोस्ट भी लगाता और उसको जलील भी करता, उसको रुस्वा भी करता। लेकिन उसने कहा चलें कोई बात नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसने मुझे गाली भी दी है, इसने मुझ पर हरासमेंट के इल्ज़ामात भी लगाए हैं, मैं अल्लाह के लिए उनको माफ़ करता हूँ। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन 3D लाइफस्टाइल का एक एक्स मुलाजिम है जिसने मुझे अपना नाम ना बताने की शर्त पर दी, और ये तमाम की तमाम तफसीलात उसी शख्स की जो ईमेल उसने हायर मैनेजमेंट को की वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप CCTV फुटेजेस लेना चाहते हैं तो 3D लाइफस्टाइल के ऑफिस से आप ले सकते हैं। और ये जो सुहेल रफ़ी लड़का है, ये आज भी जोहर टाउन ब्रांच पर 3D लाइफस्टाइल के काम कर रहा है। अगर आप में से कोई भी शख्स इसको मिलना चाहे, तहकीक करना चाहे, तो जाकर कर सकता है। अब मेरा यहाँ ये सवाल है कि 3D लाइफस्टाइल ने इस लड़की को यहाँ से क्यों नहीं निकाला, जिसने एक हथियार के तौर पर हिरासमेंट को यूज़ किया और उसके बाद अब वो अपने इल्ज़ाम को साबित भी ना कर पाई। CCTV फुटेजेस में उसकी तमाम इल्ज़ामात की कलई खुल गई, और तो और जो उसने उसको गाली दी, उस लड़के का ज़र्फ़ है उसने इसको माफ़ भी कर दिया। यही तमाम हरकतें अगर लड़के ने लड़की के साथ ऑफिस के उस इन्वायरमेंट में की होती तो उस लड़के की किस तरीके से तजलील की जानी थी। लेकिन ये लड़की तो दोबारा सैलरीज पर भी आ गई और वहीं पर काम कर रही है, और काम क्या कर रही है, मार्केटिंग हेड के तौर पर। JDs क्या हैं जॉब्स की, ये सुन लीजिए। जितने भी आप अपनी तरफ से एड्स देखते हैं 3D के, जितने भी सेलिब्रिटीज देखते हैं, सबको कैटर मेरे थ्रू किया जाता है, मेरी टीम के थ्रू किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाटएवर इंटीरियर यू गोना सी इन 3D दैट विल बी डन बाय आवर टीम एंड मी। मतलब पूरे पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज हैं उनको इंडोर्स लाइफस्टाइल में 3D लाइफस्टाइल में यही करती हैं। ये औरत कार्ड का टूल इन्होंने 3D लाइफस्टाइल में रहते हुए इस्तेमाल किया। अगर इनको वहां से नौकरी से निकाल दिया जाता
तो इनको आज ये आशीर्वाद ना मिलती कि आज ये उस बुजुर्ग शख्स को जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और इनकी बाप की उम्र का, ये उनको कहती नहीं है तुम बकवास कर रहे हो, गालियां दे रहे हो तुम लोग, और झूठा प्रोपेगेंडा, एक भोंडा इल्ज़ाम उस पर भी लगाया, उस बच्चे को भी मारा, पुलिस में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन की, FIR करवाई, वो एक रात अंदर रहा। अगर CCTV फुटेजेस के कैमरे पाकिस्तान में चलते नहीं है, वो चल पड़ा और जिसकी वजह से वो बाहर आ गया, वो अंदर कम से कम 3 साल रहता, 5 लाख उसको जुर्माना होता। वो एक गरीब बाप का बेटा है जिसका बाप जो है वो रेंट कार का कोई इनका कोई काम है, वो लोग वो दिहाड़ीदार तबका है, वो बेचारा वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ये जो जागीरदाराना और ये जो वडेरे पावरफुल लोग ही होते हैं ना, जिनकी पुलिस जो है वो बात सुनती है, उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई और SP उसको कह रहा है कि तुम पाँव पकड़कर माफी मांगो। कांस्टेबल सुनता है किसी की बात? SP लेवल का बंदा सुन रहा है, तो इसका मतलब है ये असर और रसूख वाले। मैं इनको एक्सपोज करूंगा, करता रहूंगा। आज अगर 3D लाइफस्टाइल में अगर ये जॉब कर रही है लड़की, और इसके जो CEO हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नाम बता देता हूं उनका मैं, तसद्दुक गिलानी साहब हैं, बड़े माशाल्लाह नफीस इंसान है। मैं आपसे सर ये एक्सपेक्ट नहीं करता, कम से कम आपको इस तरह की औरत को जो एक मतलब औरत कार्ड का इस्तेमाल करती है, ये कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, या आपके कंपनी में काम करने वाले बाकी मुलाजिमीन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। मेरा कोई इनसे कुछ जाती दुश्मनी नहीं है, ये कम से कम उससे माफी मांगे। अगर ये नहीं भी मांग सकती तो आप तो कम से कम इनको अपनी कंपनी से निकालें। ये आपने उस वक्त निकाला होता तो ये दन दनाती हुई आज जिस तरीके से गरीब बच्चे पर इन्होंने तशद्दुद किया है, उसको अंदर करवाया है, और उसके बाद इनका यहाँ पर भी जब दिल नहीं भरा तो अपने बाप की उम्र के बंदे पर इल्जाम लगाए हैं, जी वो हमें जो है वो हरास कर रहा था या मेरे कपड़ा ऊपर हो गया था। ये इनकी तस्वीरें हैं, आप ये देखें, मुझे कोई इशू नहीं है, ये जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग करें। जो आपने ये तस्वीरें लगाई दी हैं, आपके आधे पेट नंगे नजर आ रहे हैं। अगर किसी के कैमरे में वो जो शख्स आपको एक्सपोज कर रहा है, आपको रोक रहा है, अपने हाथ से रोकने की वो कोशिश नहीं कर सकता, उस पर हरासमेंट लग सकती है, जुबान से वो रोक रहा है, आप बाज नहीं आ रही, तो उसने एक टूल अपना एक मोबाइल फोन की सूरत में आपको एक्सपोज करने के लिए उठाया, तो आप उस बारिश आदमी को भी जो आपके बाप दादा की उम्र का, आप उसको गंदी गलीज गालियां दे रही है, अब बाजी नहीं आ रही। तो तसद्दुक गिलानी साहब, आप पर यह बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकालें। अभी मुझे कुछ मजीद भी तफसीलात मेरे सामने आई हुई हैं, मैं चाहता नहीं हूं कि उनको मैं डिस्क्लोज करूं। ये कौम से नहीं तो उस बच्चे से कम माफी मांगे, या इनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट।